जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट की समरी पर नजर मारते हैं, उसके बाद हम कुछ चीजें देखेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, कौन सी खबर आई, क्या रिजल्ट्स आने हैं। तो सबसे पहली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है वो आज की मार्केट के लिए ईरान और यूएसए की सुलह होने वाली है और बात जो है मुज़ाकरात की तरफ चली गई है। पर होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि अब अमेरिका को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि ईरान वाले डरने वालों में से नहीं है। ईरान वाले जो है वो आगे से चढ़ जाते हैं, जो सीधी बात है, वो भी आगे से सही जवाब देते हैं। अब जितना उनके पास उनके जो है जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक वो आपको सही जवाब देते हैं, जितने रिसोर्सेज हैं उनके उसके मुताबिक ईरान वाले जो है वो सही तगड़ा किस्म का जवाब देते हैं। तो बल अब ये चीजें चला गई हैं सुलह की तरफ। अल्लाह का शुक्र है, सुलह हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। चलें जी, मार्केट ने आज 1800 पॉइंट ऐड किए हैं और आज हमारे पास मंगल का दिन था। मार्केट जो है 1,86,900 पे क्लोज हुई है। 387 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज देखा गया अल्हम्दुलिल्लाह। और टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखें जी, के इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है, 100 मिलियन का वॉल्यूम है। एफएनईएल 88 मिलियन का वॉल्यूम है, पॉजिटिव है। बैंक ऑफ पंजाब आज चला है, 84 मिलियन का वॉल्यूम है, रिजल्ट तक होल्ड करें। हस्कोल आपका डाउन है, डब्ल्यूटीएल साइडवे है, एलएससीवीएल कैप है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी पॉजिटिव है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। वेव्स आपका पॉजिटिव है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। एनपीएल और एनसीपीएल दोनों साइड में रहे हैं, थोड़े थोड़े पॉजिटिव हैं। सीएसआईएल के राइट शेयर्स हैं। पीएसएम है जी, आपके पास कैप है। एलएसईवीएल है जी, आपके पास कैप है। देन एमएससीएल कैप है। देन क्लोवर आपके पास कैप है जी, वॉल्यूम अच्छा है। लिवन आपका आज कैप हुआ है काफी टाइम बाद और बिल्कुल फलिंग नाइफ की तरह जाते जाते अचानक कैप मारा है। इंटरलूप कैप है जी, आज कमाल की बात, हमने भी लिया हुआ है। रिजल्ट का वेट है जी, कल इंटरलूप के रिजल्ट है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। टॉप डिक्लाइनर्स में आईडीएसएम है, एसएचडीटी शदाब टेक्सटाइल मिल लिमिटेड कमाल के रिजल्ट जनरेट करते करते इन्होंने कहा कि चलें जी हम भी पंगा लेते हैं, राइट शेयर अनाउंस कर देते हैं। आज तकरीबन 36.57 या इतने कुछ 36% प्लस जो है आज इन्होंने राइट शेयर्स अनाउंस कर दिए। इस वजह से आज ये लोअर लॉक हुआ है। 1,73,000 का वॉल्यूम भी है। कोहिनूर इंडस्ट्री आपका लोअर है और टॉवलर्स आपका लोअर है। आईजीआईएल है, ये भी आपका लोअर है। देन अगर देखें तो और जेडीएमटी है और देन केओएचपी अगेन 7.5% डाउन है। बात करते हैं जी ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? टोटल 11 कंपनी, एकेडीएसएल है, एएमबीएल है, बीटीएल है, सीएफएल है, फैक्टो है जी, इंटरलूप है, लिवन है, एमएससीएल है, एसजीपीएल है। टोटल 11 कंपनी है। लोअर कैप में आपके पास कोहिनूर इंडस्ट्री और एसएचडीटी है। आगे चलते हैं जी, पॉइंट कंट्रीब्यूशन की बात करें। मेजर पॉइंट आपके आज जो है एफएफसी ने ऐड किए हैं। तकरीबन 290 पॉइंट आज आपका जो है एफएफसी ऐड कर गया है। चलें कोई बात नहीं, एफएफसी के ऑलरेडी मैंने आपको लेवल बताए हुए हैं, ऊपर नीचे होता रहेगा और 3-4% से ज्यादा मेरे ख्याल में आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 15-20 रुपया ऊपर नीचे होता रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि हमें चाहिए एक बड़ी रैली। तो बड़ी रैली के लिए मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है। 275 पॉइंट ऐड करके गया। यूबीएल 130, एंग्रो होल्डिंग 127, मिजान बैंक 111, सिस्टम 92, पीएसओ 90, इंटरलूप 90, एमसीबी 86, बैंक अल-फलाह 85, बैंक अल-अबी 85। कल एमसीबी के रिजल्ट आने हैं, इंटरलूप के भी कल रिजल्ट आने हैं। एक और कंपनी कल जिसके रिजल्ट आने हैं सीएसएपी। एफर्ट ने 63 पॉइंट निकाले हैं, पीपीएल ने 44, साजगार ने 28, एसएनजीपी ने 18, जेवीडीसी ने 15, पीएससीएल ने 10, पीएसएक्स ने 10, मैपल लीफ ने 7, पीओएल ने 7 और देन पीएकेटी ने तकरीबन 7 पॉइंट निकाले हैं। इंडेक्स को देखें जी, लो वॉल्यूम के साथ जा रहा है। आज वॉल्यूम में कुछ इंक्रीज दिखाई दिया है। 390 मिलियन का वॉल्यूम भी है। 1,86,900 पे मार्केट क्लोज हुई है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट दोबारा 1,90,000 को ब्रेक करेगी कि नहीं। इंशाल्लाह इंडेक्स आपका यहां से 1,90,000 को ब्रेक कर सकता है, चांसेस यहां पे हैं। और इंडेक्स आपका ओवरऑल बहुत अच्छा जा रहा है। वॉल्यूम थोड़ा सा लो है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम आपका कल के दिन की निस्बत जो है वॉल्यूम अच्छा था। कल का आपका वॉल्यूम 215 था, जुमे वाले दिन का वॉल्यूम 344, उससे पहले वॉल्यूम 400 वाला था। तो आज वॉल्यूम 400 वाला पड़ा है। 390 मिलियन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम बेहतर है। इंशाल्लाह मार्केट हमारी फरवरी में बुलिश रहेगी। माड़ी एनर्जी बिल्कुल साइडवे रहे, कुछ भी खास मूव नहीं आई। बैंक ऑफ पंजाब अच्छा रहा है आज जी, 86 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब को मेरे भाई रखें, रिजल्ट्स तक होल्ड करें, यही आपके पास सोल्यूशन है, जो मैं आपको काफी दफा बता चुका हूं कि रिजल्ट तक बैंक ऑफ पंजाब को होल्ड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखें रिजल्ट इसके कैसे आते हैं। यहां से अगर ब्रेक कर जाता है 41 को, तो देन इंशाल्लाह हमारा 43-44 का टारगेट भी हिट होगा।
बल रिजल्ट तक वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी बैंक ऑफ पंजाब में। LCI जी एक्स डेट आपकी बन रही है 2/6 बन रही है और आज जो है 3 तारीख है। अब ये आप जरा देख लें कि ये एक्स आपका होने वाला है, एक्स होने के करीब है। तो बल मैं तो इसे जो है डिविडेंड के लिए रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। वॉल्यूम आज भी अच्छा है, इसे आप लोग इसकी एक्स डेट देख लें, उसके बाद देन डिसीजन करें। TRG अगेन वॉल्यूम 13 मिलियन का। अब देखें हर दफा यहीं से वापस आ जाता है 78-80 को टच करके। 83 का इसका मेजर ब्रेकआउट है और हमने भी इसे लिया हुआ है कि अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म कर जाता है और इंशाल्लाह हमारे जो है मजीद हमारे 85 और देन 90 प्लस 93 के भी टारगेट है, देन 100 का भी टारगेट है। ये आपका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बुलिश चल रहा है और ये जो एक्यूमुलेशन चल रही है ना वीकली पे, ये आप एक्यूमुलेशन चेक करें। पिछली दफा भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, ऊपर नीचे होते होते शेयर ने देन एक बुल रन दिया। अभी भी बुल रन के चांसेस ज्यादा हैं, शेयर आपका बुल रन में है। इंशाल्लाह साइडवे चला गया है, एक्यूमुलेशन अच्छी हो रही है, जोन को ब्रेक करता जाएगा, शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। नेशनल बैंक हमने भी लिया है, आज 5 रुपए ऐड करके गया है, 277 पे क्लोज हुआ है। अगर लो देखें 274.97 का है। अब 300 के इसके टारगेट हैं। फाइनल ईयर के रिजल्ट तक होल्ड करना नेशनल बैंक को बेहतर रहेगा। अब रिजल्ट आने हैं जी कल MCB के। अब तीसरे क्वार्टर की EPS 11.64, डिविडेंड इन्होंने तीनों क्वार्टर में, पहले दूसरे तीसरे क्वार्टर में 90% का दिया है, तो डिविडेंड 90% का एक्सपेक्टेड है और EPS जो है 11.5 से 12 के दरमियान अगर आती है तो देन शेयर आपका परफॉर्म कर सकता है। शेयर आपका यहां से 430-440 की तरफ भी जा सकता है और इवन 450 भी टच कर सकता है। लेकिन अगर EPS 11 या 11 से कम आती है तो देन शेयर को मार पड़ेगी। तो मतलब ये कल रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट है। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह 11.5 प्लस की EPS आएगी। 12 तक अगर या 12 से प्लस EPS आती है तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका परफॉर्म करेगा। कल आपके MCB के रिजल्ट हैं। सेकंड रिजल्ट आपके आने हैं CSAP के और पहले क्वार्टर की EPS बहुत अच्छी आई थी, सेकंड क्वार्टर की EPS भी अच्छी एक्सपेक्टेड है और अगर रिजल्ट कल अच्छे आ जाते हैं 4-5 रुपए की EPS आ जाती है और डिविडेंड भी यकीनन एक्सपेक्टेड होगा क्योंकि ये सेकंड क्वार्टर पे डिविडेंड भी आपको देते हैं। तो कल अगर इनका डिविडेंड भी आ जाता है 20% का, 30% का, तो फिर मेरे ख्याल में चीजें आपकी ज्यादा बेहतर हो जाएंगी और इंशाल्लाह ये 150 की तरफ भी जा सकता है। बाकी आप इसका वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे तो चीजें आपके सामने मजीद क्लियर हो जाएंगी और शेयर आपको स्पेशली मंथली चार्ट में बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बुलिश दिखाई देगा और रिजल्ट का वेट है। रिजल्ट्स इंशाल्लाह अच्छे आएंगे और ये शेयर आपका इंशाल्लाह परफॉर्म कर सकता है और 2026 में भी ये शेयर आपका परफॉर्म करेगा। मजीद इंशाल्लाह कैपिटल गेन और प्लस डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है। इंटरलूप के कल रिजल्ट आने हैं। अब EPS कल कितनी आती है? कल अगर 2-2.5 रुपए की EPS आ सकती है इंशाल्लाह, उम्मीद है 2 प्लस की EPS आती है, 2.5 की आती है, 3 की आती है या फिर 3 प्लस की आती है तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका यहाँ से 100 को ब्रेक कर जाएगा। चांसेस हैं कि ये 100 को ब्रेक कर जाए और देन 110-112 तक जाए। और कल अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, यहाँ पे 2 से कम EPS आती है, 1.5 की आती है, 1 की EPS आती है प्लस डिविडेंड तो ये साल के एंड पे ही आपको देगा। तो कल अगर इसकी EPS अच्छी नहीं आई तो फिर शेयर को मार पड़ेगी और हैवी किस्म की मार पड़ेगी। तो कल का दिन बहुत ज्यादा जरूरी है, 90 से नीचे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसलिए आपको ये चीजें पहले बता रहा हूँ कि कल ऐसे हो सकता है। सिटी फार्मा लिमिटेड है, 9 मिलियन का वॉल्यूम है, बिल्कुल एक ही पैटर्न के अंदर चल रहा है। यहीं पे शेयर आता है, एक्यूमुलेट होता है, 80-81 पे आता है, यहीं से शेयर आपकी सपोर्ट बनाता है और देन दोबारा ऊपर निकल जाता है और यहीं से शेयर आपका 90-93 को टच करता है, रेजिस्ट करके वापस आ जाता है। लेकिन जिस दिन इसने इंशाल्लाह 93 को ब्रेक कर दिया, हमारा अगला टारगेट 100 का होगा, 100 के बाद हमारा अगला टारगेट इंशाल्लाह 109 से 110 का भी होगा। तो ये स्लो शेयर है, एक अपने बॉक्स में मूव कर रहा है, थोड़ा सा तंग कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह पैटर्न अभी तक इसका बुल रन है, इसका जो है एक बुलिश जो है वो पैनेट बन रहा है। ये पैनेट जब ब्रेक होगा तो इंशाल्लाह शेयर आपका मजीद अच्छा भी परफॉर्म करेगा। टाइम टेकिंग है, मजीद भी शायद आपको अपॉर्चुनिटी नीचे दोबारा दे सकता है। बात करते हैं PSO में, आज तकरीबन 5.7 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट तक रखा जाए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये शेयर आपका 500 प्लस की तरफ एक रैली लगा सकता है, एक नया हाई लगा सकता है और पॉसिबिलिटी है कि एक नया हाई जो है ये अपना तकरीबन 500 प्लस पे जाके लगाए और वो 515 से 520 के दरमियान जो है एक हाई पॉसिबल है। डिविडेंड ये आपको साल के एंड पे ही देता है। अब ये अलग बात है कि कंपनी अपनी जो है पॉलिसी चेंज कर ले और दरमियान में कहीं डिविडेंड दे दे, तो तकरीबन फरवरी में, इस वीक नहीं तो अगले वीक में इंशाल्लाह हमारे रिजल्ट भी आने हैं। रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे आएंगे
ओजीडीसी बिल्कुल साइडवे क्लोज हुआ है और 40 पैसे ऐड करके गया है, वॉल्यूम अच्छा है। ओजीडीसी में स्टॉप लॉस बेशक आप लोग यूज करें 320 से नीचे, टारगेट आप लोग अपना 340 और 345 350 का रख सकते हैं। सेम इसी तरह पीपीएल में भी मैं आपको स्टिल स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा कि 270 से नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आपका यहां से 284 और देन 300 का आप लोगों का टारगेट होगा। पेल ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट बना चुका है, अच्छी सपोर्ट पे आया हुआ है, हालांकि वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, लेकिन सपोर्ट बनाने की कोशिश पेल आपका अभी कर रहा है। करंटली अगर देखें तो वीकली ट्रेंड लाइन इसकी थोड़ी सी नीचे है, वीकली ट्रेंड लाइन पे आएगा तो तकरीबन जो है 55 और 55 से थोड़ा सा नीचे 53 पे जाके इसकी ट्रेंड लाइन बनेगी, 53-54 पे। तो शेयर आपका एक बुल रन में चल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसे अवेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह शेयर आपका एक नया हाई लगाएगा और जो लॉन्ग के टारगेट्स हैं पेल के वो मैं आपको ऑलरेडी 80 के बता चुका हूं और मैं आपको आरिफ हबीब के साहब के भी टारगेट बता चुका हूं। 76 से 80 के जो है आपके 2026 के टारगेट हैं, 2026 के मिड और 2026 के एंड तक इंशाल्लाह ये टारगेट्स हमारे हिट कर सकता है। रिजल्ट ठीक आएंगे, इतने बुरे नहीं आएंगे। एफएफसी आज 4 मिलियन का वॉल्यूम है, 9 रुपए ऐड करके गया है, कोई बात नहीं है, कोई पैनिक नहीं है भाई। एफएफसी में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हर कोई एफएफसी को बाय कर रहा है। ब्रोकर ने सेलिंग की है, कोई मसला नहीं है, ब्रोकर ने दोबारा भी बाय कर लेना है। इसका डिविडेंड लें, मार्च में इसकी मेरे ख्याल में एक्स डेट होगी, बिल्कुल जी 6 मार्च को इसकी एक्स डेट है, 8.5 का डिविडेंड है। दोबारा नीचे मिल सकता है आपको 580 पे, 560 पे, 540 पे, इन लेवल्स पे मिले, जमा करें। लाजमी नहीं है कि ये 540 पे आपको लाजमी मिले, आप ऊपर के लेवल पे अपनी स्लो बाइंग जो है वो लाजमी जारी रखें। मैं आपको काफी दफा इसके बारे में जो है बता चुका हूं। एसएनजीपी को मार पड़ रही है, आज 3.5 मिलियन का वॉल्यूम है, आज भी 1 रुपया निकाल गया है। चलें जी, हमने तो 114 पे बाइंग की हुई है फर्स्ट, आज जो है आखिरी घंटे में बाइंग भी अच्छी खासी हुई है। अब देखें रिजल्ट इसके कब आते हैं, सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट में अभी तक वैसे टाइम हो सकता है, इसका थोड़ा सा टाइम है और बड़ा ये रिजल्ट अक्सर अपने इकट्ठे भी बना देते हैं, तो ये चीज भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। सर्कुलर डेट में शेयर आता है, तो बहरहाल उम्मीद है कि ये अपने अच्छे लेवल पे अब आ रहा है। इस लेवल को ब्रेक करने का मकसद और मतलब यही है कि अब ये शेयर आपका 105 से 108 के लेवल के दरमियान आ सकता है और इस लेवल को शेयर को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये चीज आपको बेहतर पता है। हाँ, ये बात है कि इनके ऊपर जो है इन्होंने जो है वो काफी ज्यादा पैसे जो है लेने होते हैं, तो रिसीवेबल्स में इनकी काफी ज्यादा जो है वो चीजें पड़ी होती हैं, तो रिसीवेबल्स इनके जो है वो बड़े लेट क्लियर होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस वजह से सिर्फ शेयर को जो है वो ईपीएस में मार पड़ जाती है और देन इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग भी अक्सर डिले हो जाती है। ओवरऑल शेयर आपका बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में स्टिल शेयर आपका बहुत अच्छा है। अगर डिप लेता है मैं तो कहता हूं यार 100 के करीब भी आ जाए, बंदा ऐसे बाय करे और इंशाल्लाह जो इसके टारगेट होंगे आपके वो 150 और देन लॉन्ग के टारगेट 170 के भी हो सकते हैं 2026 में। शेयर आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। शॉर्ट टर्म की डिप है, डिप लेने के बाद इंशाल्लाह शेयर दोबारा आपका परफॉर्म करेगा। तो ये कुछ आज के शेयर्स थे जो आप लोगों ने कहा हुआ था और कुछ अच्छे शेयर्स थे जो मैंने भी अपनी तरफ से आपको जो एनालिसिस किया है। बाकी इंशाल्लाह जुमरात वाले दिन वीडियो बनाएंगे और उसमें जो आप लोगों ने शेयर जो है कमेंट सेक्शन पे मेंशन किए हुए हैं ना, हम उन सारे शेयर्स को इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं फंडामेंटल शेयर की तरफ जा रहा हूं, मैं पेनी शेयर की तरफ नहीं जा रहा। हालांकि बीको, बीएनएल और देन इसी तरह जो है एफएनईएल, इसी तरह काफी और ज्यादा शेयर्स हैं जो कि मेरे रडार में हैं, आप लोगों के मैं कमेंट्स भी रीड करता रहता हूं, उन पे भी इंशाल्लाह हम लोग एनालिसिस जरूर करेंगे। और मुझे आज आपने जरा वॉइस के बारे में बताना, आज वॉइस कैसे आ रही है। असल में मसला ये है, मेरे पास 2 से 3 माइक पड़े हैं, मैंने बोए का अच्छा माइक भी रखा हुआ है, मैंने उस पर 25-30 हजार लगाया हुआ है, बोया का छोटा माइक भी है, तो मेरे पास माइक सारे बहुत अच्छे पड़े हैं। वो मेरे से लैपटॉप की सेटिंग नहीं हो रही थी इस पे, तो आज मैं इसकी सेटिंग लगा हुआ था 1-2 दिन से, तो आज मैंने सेटिंग ट्राई की है। अब देखते हैं जरा आज की वॉइस के बारे में आप लोग ने अपना रिव्यू जरूर देना है कि पहले से आवाज जो है, वॉइस जो है वो बेहतर हुई है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी माइक की सेटिंग इसकी आज कर ली है और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को बेहतर वॉइस आ रही होगी। चलें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट के ग्रुप की और जो हमारा पीएम सुंग ग्रुप है उसकी। तो काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट में हमारे पास जो है तकरीबन 11-12 मेंबर्स हो चुके हैं, हमने 15 से 18 मेंबर्स लेने हैं, तो तकरीबन 5 से 6 मेंबर्स के जो है वो स्लॉट अभी बाकी है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए है, मिनिमम 2 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 4-5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आए, हमारे साथ काम करें, सुकून से काम करें। और ये सिर्फ और सिर्फ सुकून वाले बंदों के लिए ग्रुप है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की सिर्फ कॉल दी जाती हैं और देन आप लोगों के साथ वॉइस नोट में रिव्यूज भी दिए शेयर किया जाता है। अगर हम आपको शेयर बाय करवा रहे हैं, किस बेस पे बाय करवा रहे हैं, और देन
3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के भी आपको सिग्नल उसमें दिए जाते हैं, 1 और 2 मंथ के भी आपको सिग्नल दिए जाते हैं। न्यूज की आती है, उसका रिव्यू करवाया जाता है। रिस्क असेसमेंट हम अपनी तरफ से करते हैं, कैपिटल गेन है, डिविडेंड है, शरिया कंपनी है या फिर नहीं है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। डिविडेंड कितना दे सकती है एक्सपेक्टेड, वो सब कुछ वॉइस नोट में भी अपडेट आप लोगों को किया जाता है। तो अभी पहले हमने जो ईयरली प्लान रखा था, अभी हाफ ईयर प्लान भी अवेलेबल है, क्योंकि कुछ मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लिए काइंडली जो है हाफ ईयर प्लान भी रखें ताकि हमारे लिए भी इजी हो। तो बल उनके लिए भी हमने ये चीज अवेलेबल कर ली है। आप ईयरली प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं, हाफ ईयर प्लान ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे रब्ता करके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0316626373 0316 62 65 373 और ये मेरा नंबर है। और हमारे जो दूसरे एनालिस्ट है मोहम्मद वारिस रईस, उनका भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0326209467। आप उनसे भी राब्ता करके जो है डिटेल ले सकते हैं। नीचे मेरी ईमेल भी मेंशन है, आप ईमेल पे भी राब्ता कर सकते हैं। और इसमें आपको डिस्कशन ग्रुप भी अवेलेबल होगा और हमारे थर्ड एडमिन भी हैं, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कशन में जो है वो हिस्सा लेंगे, आप लोगों को रिकमेंड करते रहेंगे आप क्या करना चाहिए, आगे मजीद क्या चीज बाय करनी चाहिए, किस चीज में निकलना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली 3 एडमिन आप लोगों की असिस्ट कर रहे होंगे, मेरे अलावा 2 एडमिन। देन हमारा पीएम स्विंग ग्रुप है जिसमें डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, अगर मार्केट अच्छी हो तो कॉल दी जाती है इंटरडे की, नहीं तो हम वेट करते हैं। 12 से 15 महीने की स्विंग्स कॉल होती है और देन इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी आपको दी जाएंगी। और देन इसकी जो फीस है वो 2000 पर मंथ है। फरवरी के एडमिशन ओपन है, इतवार को फरवरी के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 65 373। जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे राब्ता करके हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी तरफ से आपको वेलकम है। अब दोनों में डिफरेंस देख लें। जो प्रीमियम स्विंग ग्रुप है ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए है और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लोगों की होती है वो 5 लाख प्लस ही होती है। 5 लाख से छोटे मेंबर्स को मैं कहता हूँ कि यार आप इनबॉक्स में ही मुझसे चीजें पूछ लिया करें, मैं आपको 2-3 माह के लिए अच्छी चीजें रिकमेंड कर दिया करूंगा। लेकिन जिनका पोर्टफोलियो जो है वो 5 लाख से ज्यादा है, 1 मिलियन से ज्यादा है, उन्हें मैं जो है प्रीमियम स्विंग ग्रुप में ऐड करता हूं। और जिनका जो है पोर्टफोलियो ज्यादा है और वो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है और उनके पास टाइम नहीं होता, सैलरीड पर्सन है, जॉब वाले पर्सन है, तो उनके लिए जो है काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट वाला ग्रुप है जो कि हमारा एक्टिव है। हमारा इस महीने का टारगेट 15 से 18 मेंबर्स का है, इससे ज्यादा मेंबर हम नहीं लेने वाले हैं। 12 मेंबर हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, मजीद 5 से 7 जो है मेंबर्स के लिए स्लॉट अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग अपने आप के ऊपर, हमारे एडमिन्स के ऊपर भी फिलहाल के लिए बर्डन नहीं डालना चाहते हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे राब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारे कोर्स की अनाउंसमेंट होने वाली है। बी रेडी गाइस। काफी ज्यादा लोग मुझे कहते हैं कि सर जी अपना कोर्स स्टार्ट कराएं, हमें भी चीजें सिखाएं। इंशाल्लाह फॉरेक्स का भी कोर्स स्टार्ट होने वाला है, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज का, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के टेक्निकल्स का भी कोर्स इंशाल्लाह जल्द अज जल्द स्टार्ट हो जाएगा। 1-2 दिन में अनाउंसमेंट होगी और देन पूरा महीना फरवरी का आप लोगों के पास 20 से 25 दिन होंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन आपकी ओपन होगी, उसमें आप लोगों की हम क्यूरीज सुनेंगे, उसमें जूम मीटिंग भी कराएंगे। आप लोग क्या हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम लोग आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, एक लॉन्ग वीडियो की शक्ल में 10 मिनट की वीडियो होगी, वो इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएगी। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। और वॉइस के बारे में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि वॉइस कैसी है, पहले से बेहतर है कि नहीं। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।